बताऊंगा। अक्सर आपने देखा होगा कि जब लॉन्ग टाइम के लिए आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उसका पीई एंड पीबी रेशियो जरूर चेक करते हैं, और यह ऐसे आपके एक्सपर्ट ने बोला होगा कि किसी भी कंपनी का पीई रेशियो जरूर आप देखिएगा, तभी उससे पता लगता है कि कंपनी की पर शेयर की अर्निंग कितनी है। पीई का मतलब पर शेयर अर्निंग और पीबी का मतलब है प्राइस टू बुक वैल्यू और प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ठीक है, अब ये रेशियो कैसे निकाला जाता है, इसका क्या यूज होता है और आप इसको शॉर्ट टर्म में कैसे समझ सकते हैं, ये इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो अब चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है टेकमजा में आपका स्वागत करता हूं। आपको किसी कंपनी के पी शेयर की वैल्यू यानी ये पता लगाने के लिए कि वो सस्ता है या महंगा, सबसे ज्यादा पी रेशियो के पैमाने का इस्तेमाल होता है। इस शेयर की कीमत और शेयर से आय का अनुपात कहा जाता है। जनरली पी रेशियो जो है किसी भी स्टॉक की उसके सस्ते या महंगे होने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती है। तो जनरली, लेकिन आप ये गलतफहमी में लोग एक्चुअली हो जाते हैं कि पी रेशियो फिक्स नहीं होता है। जिस हिसाब से मार्केट चेंज होता है, जिस हिसाब से स्टॉक बदलता है, उसका प्राइस डेली फ्लक्चुएट करता है, उस हिसाब से पी रेशियो भी बदल जाता है। जैसे सपोज मैं एक स्टॉक का नाम बताता हूँ, कोई भी स्टॉक मान लिया आप ग्लेनमार्क ही ले लीजिए। ग्लेनमार्क का सपोज पी रेशियो आप मान लीजिए कि 75 है सपोज आज, और वो स्टॉक का प्राइस चल रहा है कि 450 रुपए के आसपास। आज जब मार्केट खुला तो उसका प्राइस 450 था और शाम को आपने देखा कि वो ग्लेनमार्क में करीब 5% 10% की बढ़ोतरी हो गई और वो प्राइस चला गया 480 रुपए। अब जब शाम को आप उसका पी रेशियो चेक करेंगे तो उसका प्राइस पी रेशियो जो है आपको 75 से ज्यादा बढ़ करके हो सकता है आपको 78 पे मिले। यह मैं एक अज्यूम कर रहा हूँ, हो सकता है उसका पी रेशियो 35 के अराउंड हो और उसका जो है आप शाम को चेक करें तो 40 पहुंच जाए। तो ये हर दिन चेंज होता रहता है, कोई फिक्स नहीं है प्राइस पी रेशियो। लेकिन पी रेशियो फिर भी देखने के लिए क्यों बोला जाता है, वो इसलिए देखने के लिए बोला जाता है कि पी रेशियो अगर निगेटिव में निकलता है तो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि वहां पे आप जो अर्निंग मिल रही है वो आपकी कंपनी लॉस में है। जनरली ये देख के पता लगाया जा सकता है कि वो लॉस से प्रॉफिट में आने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो एक सरसरी नजर से कह सकते हैं, आप इसको देख के बता सकते हैं कि हाँ, कंपनी का पी रेशियो अगर ठीक ठाक है और वो ठीक ठाक है तो इसका मतलब कंपनी ठीक है, अच्छी है, और आप इसमें जो है कुछ शॉर्ट टर्म के लिए आ सकते हैं। लॉन्ग टाइम के लिए जाएंगे तो आप उसका पीवी रेशियो और ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी, लेकिन पी रेशियो आप एक शॉर्ट टर्म नजर देख सकते हैं। जैसे इसको मैं एक उदाहरण के तौर पे समझा सकते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर की कीमत 100 रुपए है और उसकी ईपीएस 10 रुपए है, तो इसका पी रेशियो 10 हुआ, यानी कि इसको हम कह सकते हैं पी रेशियो हर दिन बदलता रहता है। पीई रेशियो, किसी कंपनी का पी रेशियो निश्चित संख्या नहीं होती, ये हमेशा बदलता रहता है। मान लीजिए किसी कंपनी का पी रेशियो आज 20 है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंपनी 20 रहेगा। कंपनी के प्रदर्शन और शेयर बाजार में उसकी कीमत के अनुसार ये रेशियो घटता बढ़ता रहता है। कंपनी अगर अच्छा मुनाफा कमा रही है तो उसके शेयरों की मांग बढ़ती है, इसलिए उसका पी रेशियो बढ़ जाता है। इसी तरह से अगर किसी कंपनी को नुकसान हुआ है तो उसका पी रेशियो घट जाता है, लॉस में आ जाती है कंपनी। अब चलिए, आपने पी रेशियो समझ लिया, आप पीबी रेशियो समझते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू का आशय किसी कंपनी या उस कंपनी की कीमत से जो निश्चित समय पर बाजार में उसे बेचने से मिल जाती है, उसे कैलकुलेट करने के लिए कंपनी के फिजिकल एसेट से उसकी जो लायबिलिटीज होती हैं, देनदारियों को घटा करके उसके कुल शेयर से जो भाग दिया जाता है। कंपनी के फिजिकल एसेट में आ जाता है कि उसकी लैंड है, उसकी बिल्डिंग है, उसकी मशीनरी है, उसके प्लांट है, उसके इक्विपमेंट है, कंप्यूटर है और कई सारी चीजें आ जाती हैं। और उसकी जो देनदारियां होती हैं उसकी लायबिलिटीज से उसको डिवाइड करके जो कंपनी का जो एसेट आ जाता है उसकी वो पीबी रेशियो होती है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो होता है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू यानी स्टॉक प्राइस जो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, और जो होता है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो जो है पीवी वैल्यू और स्टॉक की प्राइस को मिला करके बनाया जाता है। ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू जो है फिजिकल एसेट, मैंने बोला कि फिजिकल एसेट माइनस लायबिलिटी, कंपनी के कुल शेयर जितने भी होते हैं उसको घटा के निकाला जाता है, उसको प्राइस टू बुक वैल्यू बोलते हैं। मान लेते हैं एक कंपनी के 20 करोड़ रुपए के एसेट है, इसमें से कंपनी बिल्डिंग है, मशीनरी, कंप्यूटर इत्यादि की लागत शामिल है। इस कंपनी को शुरू करने में मान लीजिए प्रमोटर ने 15 करोड़ रुपए डाले और वहीं 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। यदि कुल एसेट में से इसे लोन या देनदारों को घटा दिया जाए तो प्रमोटर की इक्विटी और हिस्सेदारी इसमें मिल जाएगी। दरअसल कंपनी की अकाउंटिंग में हिस्सेदारी बुक वैल्यू है। तो बुक वैल्यू किसी की कंपनी की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है वो वैल्यू उसके फंडामेंटल उतने ज्यादा अच्छे होते
होते हैं उतनी ज्यादा वो कंपनी मजबूत होती है। तो बुक वैल्यू को भी देखना जरूरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप बुक वैल्यू को एक बार नजरअंदाज कर सकते हैं, आप पीई वैल्यू देख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको पीवी वैल्यू देखना जरूरी होता है। आज दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं, आप हमारे जरिए डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। आप को यहाँ पर हम एक स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग की एडवाइस हम आपको फ्री में मिलती है। यहाँ पर आपको काफी अच्छी जानकारी मिलेगी। आप हमारे जरिए अगर अकाउंट कराते हैं, डीमैट अकाउंट कराते हैं, तो आप हमारे जरिए आप लिंक के जरिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, वहां पर आ सकते हैं, वहां पे हम जानकारी पोस्ट करते रहते हैं। तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमारे जो भी वीडियो आएगा उसको आप नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दीजिएगा, उसको घंटा जरूर दबा दीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।